नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। आज मैं आपको डिस्काउंट वाले चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे यूपीएसआई में, रेलवे एनटीपीसी में, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमको बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो हमें ये पता चल जाता है कि आगे आने वाली परीक्षा में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से हमारा हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपको मैथ में ये लगता है कि मेरा मैथ कमज़ोर है, तो आप एक बात याद रखना, जब तक आप प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका मैथ कमज़ोर ही रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को मैं सबसे पहले बता दूँ कि डिस्काउंट होता क्या है। देखो, डिस्काउंट जिसे हिंदी में बट्टा या छूट भी बोलते हैं। एक बात याद रखना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। और ये अंकित मूल्य क्या होता है, अब बात हमारे सामने आती है कि अंकित मूल्य होता क्या है। अंकित मूल्य, जब भी हम मार्केट जाते हैं, कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, तो उस पर जो एक एमआरपी डला होता है ना, एमआरपी, वही होता है हमारा अंकित मूल्य, जिसे मार्केट प्राइस बोलते हैं। और अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से थोड़ा बढ़ाकर रखा जाता है। ठीक है, जब भी उस पर छूट दी जाती है। तो देखो, इसमें कुछ पद होते हैं एमपी। इस एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, जिसे अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है। दूसरा एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जिसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो छूट क्या होती है। छूट होती है, देखो, अंकित मूल्य में से हम अगर विक्रय मूल्य को माइनस कर दें, मान के चलो किसी वस्तु का मूल्य, अंकित मूल्य 100 रुपये, और उसे हम बेच रहे हैं 80 रुपये के। 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 80 रुपये की बेच रहे हैं। अंकित मूल्य मान के चलो एम पी है हमारा 100 रुपये और एस पी है हमारा 80 रुपये। 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो इस यहाँ से कितना छूट मिला हमें, 20 रुपये की छूट मिली है। कितने रुपये की छूट मिली है, यानी हमारा डिस्काउंट कितना मिला है हमें, 20 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया। ठीक है। तो ये हो गया डिस्काउंट। अब हम बात करें डिस्काउंट परसेंट की। जब भी आपसे डिस्काउंट परसेंट निकालने को कहे, तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पर निकाला जाता है, अंकित मूल्य पर। देखो, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती हैं, लेकिन डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। इस बात को याद रखना। ठीक है। तो डिस्काउंट अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये, और 100 रुपये पर डिस्काउंट कितना मिला है हमें, 20 रुपये का, और 100 से गुणा कर दो। ठीक है। तो 100 से 100 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो डिस्काउंट कितना मिल गया हमें, 20%। कितना, 20% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 850 और 748 रुपये हैं। तो छूट परसेंट ज्ञात करनी है। अब देखो, छूट परसेंट ज्ञात करनी, तो सबसे पहले हमें छूट पता होना चाहिए। यानी जो हमारा एम पी है, मार्क है, वो 850 रुपये है, और जो हमारा एस पी है वो 748 रुपये है। यानी 850 में थे, अगर हमें छूट चाहिए यानी डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट क्या आएगा, यानी इसमें से अगर इसमें घटा दें तो हमारा डिस्काउंट निकल आएगा, है ना। तो 850 में से 748 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो, घटाओ इसमें से, यहाँ से एक कैरी लिया, 10 में से 8 का तो कितना बचेगा, 2। ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 4 में से 4 जाएगा 0। ठीक है। यहाँ कितना बचा, 8 में से 7 जाएंगे तो 1। यानी डिस्काउंट कितना मिला हमें, 102 रुपये का। यानी डिस्काउंट हमें 102 रुपये का मिल गया। ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है। अब डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन एम पी। ठीक है। यानी छूट अपॉन एम पी। डी का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट। अब छूट कितने की मिली, 102 की। कितने पर मिली है ये, 850 पर, और 100 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो हम परसेंटेज में निकाल देंगे। ठीक है। अब देखो, एक 0 से इस वाले 0 को कैंसिल आउट कर दो, और 5 से 85 को कैंसिल आउट करो। 5 से 85 17 बार जाएगा, और 5 से 10 2 बार जाएगा। 17 छिक्का कितना होता है, 102। 17 से 102 को काट देंगे, कितने बार काटेंगे, 6 बार। अब 6 का गुणा कर देंगे 2 में, तो डिस्काउंट परसेंट कितना निकल के आएगा हमारा, 12%। यानी छूट परसेंट कितनी हमारी, 12%। और यही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया था। ठीक है। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर। एक शर्ट का अंकित मूल्य 1800 रुपये है,
अंकित मूल्य विक्रेता से 10% छूट देकर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी भाषा को ध्यान से समझो, आपको सूत्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अंकित मूल्य 1800 है, विक्रेता से 10% छूट देकर बेचता है। अगर हम अंकित मूल्य को 100% मान के चलें, 100% मान के चलें, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, कितने की दे रहा है ये, 15% की छूट दे रहा है। 100 में से 15% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 85। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 85%। अब हमें इस 85% की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये 85% हम किसका निकालेंगे, 1800 का। किसका निकालेंगे, 1800 का। तो बस 1800 का 85% निकाल दो, यही हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, 85%, 85/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट कर दो, 18×5 90। ठीक है, कैरी 9, 18×8 144, और 144 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 153। 153 यानी जो सेलिंग प्राइस आया है हमारा वो आया है 1530। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1530। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई है। ठीक है, तो खिलौने का हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ये प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य हमारा कितना होता है, 100% होता है। 100% होता है। जब इस पर छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी गई है, 14% की। 14% की छूट दी गई है, यानी 14% इसमें से घटा देंगे। देखो, दो तरीके बताऊंगा मैं इसके, पहले से ध्यान से समझो, फिर इसकी शॉर्टकट बताऊंगा। 14% की छूट दी जाएगी तो कितने में बेचा जाएगा ये, 86% में। और लेकिन 86% में ना बेचकर इस 86% की वैल्यू कितना दे रखा है, 215 रुपये में बेचा है। 215 रुपये में बेचा है, तो हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ से 1% बराबर कितना आएगा, 215/86। और 100% की निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा अंकित मूल्य निकल आएगा। अब देखो, इसे 2 से कैंसिल आउट कर दो 43 बार, इसे 2 से कैंसिल आउट कर दो 50 बार। 43 का भाग लगाओ 215 में, जाएगा कितनी बार, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, 215 में 43 का भाग लगाएंगे, 5 बार जाएगा। यहाँ पर ये 5 बचा और इधर ये 50 है, 5 की गुणा 50 में करेंगे तो कितना आएगा, 250। 250 ये क्या आया, हमारा अंकित मूल्य, यानी एमपी आ गया। क्या आ गया, एमपी आ गया। ठीक है।